गटर में माचिस डालोगे वो उसमें भपका निकलेगा। अच्छा, हाँ गटर में खाली माचिस डालें? हाँ डालो। हाँ, ये आप बताओ। नहीं, क्या अभी लगेगा आप किस बेशर्मी से कह दिया निकलता है? करने वाले वो तो जेल में जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे। आप तो जेल से बाहर हो अभी तो आप चाहते हो मैं चला जाऊँ? सबसे बड़ी बात है कि आप पत्रकार, पता नहीं पत्रकार हैं और या चाटुकार हैं या दलाल हैं कि हम जनता मोटर हैं। सवाल किससे करेंगे बताइए? अरे यार, कहने वाला ही पप्पू साबित हुआ कि नाले से गैस निकलवा रहा था, बादल में रडार छुपा रहा था, टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ रहा था, जो कि पॉसिबल ही। 140 करोड़ जनता में ये अनपढ़ ही महाज्ञानी है। 2024 का चेहरा कलीम शेख है। अच्छा, अब बताओ, कोई चेहरा ही नहीं है। एक ईसाई देश में एक हिंदू प्रधानमंत्री माइनॉरिटी पहुंच सकता है, वहाँ का प्रधानमंत्री आता है, ताली बजाते हो, अरे ऋषि सुना प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री। अगर कलीम प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवारी लेता है तो तुम गद्दार बताओगे? हम जूता निकालेंगे, तुम बताओ तो सही। नहीं किया है, ये जो धरना चल रहा है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया हुआ है। अच्छा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद प्राचा साहब, संयोजक। तो उसका मैं सोशल मीडिया पूरा हैंडल करता हूँ। तो ये संगठन हमारा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए है। ये जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है देश के किसी भी लोगों के साथ, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात जो है, आपने अभी कहा कि डॉक्टर रितु जो है टीचर थी, साइकोलॉजिस्ट, सैकड़ों बच्चों को पास आउट करती थी। तो आपने एक बात मिस कर गए, क्योंकि ये शौचालय की सरकार है, विद्यालयों से घबराती है। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा ही सवालों को जन्म देता है। आपने देखा स्टूडेंट कहाँ नहीं, अभी यहीं पर कुछ दिन पहले स्टूडेंट बैठे थे, तो स्टूडेंट धरने पे बैठ रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आए दिन धरने पे, आए दिन धरना। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो हम बैठे हैं ना, धरना दे रहे हैं, तो हम नागरिक हैं। हमारे साथ कुछ भी जुर्म होता है तो हम सड़कों पर बैठकर चिल्लाते हैं। यही, और हमारे पास हथियार क्या है, तो हम पीसफुली तरीके से बैठ जाते हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे जहाँ भी हमें दिखता है वहाँ बैठते हैं और अपने आवाज़ को मतलब सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार देश में जब से ये आई है मोदी सरकार, 9 सालों में इस देश में बड़े से बड़े आंदोलन को सिर्फ कुचला गया है। उस आंदोलन को जो है आपने देखा कि किसान का आंदोलन 101 साल तक चला है और 750 लोग मर गए। और अभी इसके पीछे जो मैं पहलवान आंदोलन में, मुझे आपने जब जिक्र किया आपने, तो पहलवानों के लिए हम बैठे थे। तो उन पहलवानों का हाल क्या हुआ आपको पता है। अब मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और खुद दिल्ली पुलिस ने गिल्टी पाया ब्रिजभूषण को, लेकिन ब्रिजभूषण को अपने साथ लेके घूमते हैं प्रधानमंत्री। और आप गांधी जयंती पर, गांधी के समाधि पर चले जाते हैं प्रधानमंत्री और उनको मतलब नमन करने का नौटंकी करते हैं। और उनकी उनकी सांसद जो एक आतंकवादी गतिविधि में आरोपी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो गांधी पर विवादित टिप्पणी करती है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा और उसे भी अपने साथ लेकर के संसद में बैठते हैं। और नहीं, लंबा की बात नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और आपका को पता है कि सांसद हैं दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, वो एक डायरेक्ट जो है ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो असंसदीय है और जो समाज में भी नफरत फैलाता है। वैसे भाषाओं का प्रधानमंत्री समर्थन करते हैं। तो बताइए इस देश की दिशा किस दिशा में देश जा रहा है? आप सोचिए। देखिए ना, यहाँ की जनता ने उनको बनाया ना पीएम। अरे जनता ने फर्स्ट 2014 से लेकर के जब वो कुर्सी पीएम की कुर्सी पे बैठे, तब से उनका विरोध शुरू हो गया। आपको समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को 50 बार बताया जा रहा है कि देखिए 2014 में ये किस मुद्दे पर आए थे चुनाव जीतकर? विकास, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, महिला सुरक्षा गारंटी, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
ये सारे इनके नारे थे, वादे थे ना। 19 में आए तो पुलवामा कराया उनका, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे कहोगे, ये सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप बताइए अब 2024 में क्या आएंगे? कोई ऐसा मुद्दा आ जाएगा, जनता उसमें नहीं चली 2000 ना वो अंधभक्तों को कहेंगे जाएगी। कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के। जो अमृत काल, ये अंधभक्ति काल है, पर अमृत काल कहा जा रहा है क्योंकि अंधभक्तों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो जहाँ दिमाग में भूसा है उन्हें सही गलत का ज्ञान कहाँ से होगा? ये बात है। मगर आप सीधे रूप से मतलब पीएम मोदी को मतलब टारगेट क्यों करूँगा? आप लोग ही अपराधी को जन्म देते हो, मीडिया वाले। पहली बात, दैट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्रधानमंत्री। तो आप बोलते हो टारगेट क्यों है, तो मैं टारगेट मतलब सवाल ना करूँगा। आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं योगांडा रवांडा जाता हूँ, वहाँ के प्रधानमंत्री से सवाल करके आता हूँ। करने वाले वो तो जेल में जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। तो जेल से बाहर हो अभी तो आप चाहते हो मैं चला जाऊँ? आप चाहते हो तमाम जितने लोग हैं सवाल करने वाले, यार जेल जाना कोई अपराध नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते। अरे यार देखिए, अंग्रेज क्या करते, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसे जेल में डालते थे। ये अंग्रेजों के चेले हैं, करेंगे क्या लगता है कि हमारे जब बाप दादा हमारे गोरों से नहीं डरे तो हम इन चोरों से क्यों डरेंगे? 2024 का करीबी मामला चल रहा है। हाँ। क्या लगता है कि ये दोबारा 2024 का करीबी मामला ही ये प्रधानमंत्री निपट चुके हैं, इनको पता है, इसलिए इनकी बौखलाहट है। इसलिए ये जो भी इनसे सवाल कर रहा है वो उसको जेल में डालने की कोशिश कर रही है, इनकी बौखलाहट है। और ये प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि इनकी झूठ को हम जनता ने पकड़ लिए हैं और हर चौराहे पर खड़ा होकर के और हम कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चौकीदार की जाने की रुत आ गई है और चौकीदार रो रहा है। और प्रधानमंत्री को चौकीदार बता रहे हो आप कहीं न कहीं मतलब जेल में जाने का रास्ता साफ कर रहे हो। भाई आपके सबसे बड़ी बात है कि आप पत्रकार, पता नहीं पत्रकार हैं और या चाटुकार हैं या दलाल हैं। अब ये जो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम जनता, हम वोटर हैं। सवाल किससे करेंगे बताइए? हम जिसे वोट देंगे किससे सवाल करेंगे? कांग्रेस, राहुल गांधी से करें? नहीं, कहीं न कहीं कैसे करें? नहीं, विपक्ष को भी मतलब कम से कम मजबूत होना चाहिए ना। तो हम विपक्ष हैं यार। राहुल गांधी तो पप्पू निकल गए। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू निकल गए। और आप महाज्ञानी हो, ये माइक पकड़ के, है ना? वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैं नहीं बता रहा हूँ, उनको बोला गया, संसद में बोला गया। अरे यार, कहने वाला ही पप्पू साबित हुआ कि नाले से गैस निकलवा रहा था, बादल में रडार छुपा रहा था, टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ रहा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पप्पू कौन है? गटर से गैस निकलता है? बताओ आप बताओ। निकलता है गटर से। आप चाय बनाते हैं निकाल के? चाय बनाते हैं निकाल के? नहीं, अगर पॉसिबल होगा तो। अरे पॉसिबल है क्या अभी? नहीं, गैस जो निकलता है एक अरे जनता की गैस निकाल चुके हो, जनता का खून पी रहे हो, और अभी तुम कितना अभी क्या लगता है ये आप बताओ। अभी आप किस बेशर्मी से केडिया निकलता है? कहाँ निकलता है बताइए? गटर में माचिस डालोगे वो उसमें भपका निकलेगा। अच्छा, गटर में खाली माचिस डालें? हाँ, डालो। हाँ, और देश में तुम माचिस बार रहे हो। अरे क्या मतलब, आप बताइए कि लॉजिक है इसमें भाई? गटर से गैस भाई वो जला देते हैं भैया, वो बना देते हैं। अरे वो बना देते हैं, नहीं है। आप तो इसका मतलब आप समाज का इनकाउंटर कर रहे हैं या समाज को जागरूक कर रहे हैं? ये बताइए। आप ये बताइए, आप ये पहला बताइए, ऑप्शन क्या है? 2024 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता में ये अनपढ़ ही महाज्ञानी है। 140 करोड़ में ये अनपढ़ महाज्ञानी है। दो महागठबंधन बन चुके हैं। कौन सा महागठबंधन? कौन सा? इंडिया और एनडीए। तो एनडीए आज से बना हुआ है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का वो उसी समय का मतलब। तो फिर आज इंडिया नया है। इंडिया में तो ये बताइए, तो सुनो, ये घमंडिया को बताओ कि इंडिया नया है और एनडीए पुराना है। घमंडिया को बताओ। तो इंडिया को तो मानते ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री से बड़ा घमंडिया कौन है? तो इस घमंडिया को बताओ कि इंडिया अलायंस आज बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए 2024 का चेहरा कौन होना चाहिए?
2024 का चेहरा कलीम शेख है। अच्छा, अब बताओ, कोई कहता है चेहरा ही नहीं है। कोई कह रहा है कि मतलब दलित चेहरा होना चाहिए। अरे मैं भी दलित हूँ, माइनॉरिटी हूँ। जब ऋषि सुनक जाके वहाँ पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन सकता है, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी एकदम अल्पसंख्यक है, तो हम भी यहाँ अल्पसंख्यक है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री आता है, ताली बजाते हो, अरे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री। तो भाई वो एक ईसाई देश में एक हिंदू प्रधानमंत्री माइनॉरिटी पहुंच सकता है, और आज हमारा देश लोकतांत्रिक, दुनिया का खूबसूरत लोकतंत्र में अगर कलीम प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवारी लेता है तो तुम गद्दार बताओगे? हम जूता निकालेंगे, तुम बताओ तो सही। यह संसद में बोला गया है आप देशद्रोही हो, कौन? आतंकवादी हो। जो देशद्रोही है, देशद्रोही है, वो सब जग जाहिर है। मैं कलीम कभी पाकिस्तान बिरयानी, 18% मुसलमान कलीम कभी पाकिस्तान बिरयानी चाटने गया था? ये बताओ, पाकिस्तान बिरयानी चाटने कौन गया था? मैं नहीं, वो पीएम जी गए थे। तो उनसे जाके पूछिए कि देशद्रोही कौन, देशभक्त कौन। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब कि आप पीएम मोदी के ऊपर सैकड़ों गाने बना चुके हैं। हाँ। ऐसा कोई गाना है जो 2024 में उनके ऊपर बिल्कुल हाँ, कौन सा है? अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और चौराहे पर आए ने बोले थे ना, तो चौराहे पर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, तो 24 में हम जनता खींच कर लाएंगे और कहेंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाएगा, अजी। तो साथियों, हमारे साथ में थे कलीम भाई।